जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस की सीरीज में साइंस का चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, जिसमें से हमने 2 वीडियो कर ली है। ठीक है, अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग उसमें थ्योरी किए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इसके जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया था, जिसमें था कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा के पर निर्भर करती है। तो ये पदार्थ जो वायर होता है वो किस से मिलकर के बना है? मटेरियल के नेचर पे और उसकी लेंथ पे और उसकी मोटाई पे, तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकंड। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि कोई सर्किट है जिसमें मान लो तार नहीं है, तो वहां पर तार की जगह को रिप्लेस करके आप क्या चीजें यूज कर सकते हो, उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आप पेपर स्ट्रिप। तो पेपर तो विद्युत का कुचालक होता है, तो ये तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा कह रहे हैं रबर की पेटी। रबर भी विद्युत का कुचालक होती है, इसको तो हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा दे रखा है कि लकड़ी की छड़। लकड़ी भी क्या होती है? इंसुलेटर होती है, कुचालक होती है, तो इसका भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये ब्लेड, ब्लेड जो होती है धातु होती है, ठीक है, मेटल की बनी होती है, इससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम परिपथ को कंप्लीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्लेड का। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। अब वह विभवांतर को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, विभवांतर को मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बिना चेंज किए अगर वो इसको प्रवाह, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, तो इसके लिए परावर्ती प्रतिरोधक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। रियोस्टेट क्या काम करता है? अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी जरूरत होती है प्रतिरोध को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसे मेंटेन करता है। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का दुगुना कर दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध का हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू क्या बताया था? रो L बाई ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो मतलब प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई और उसके काट के क्षेत्रफल के इक्वल, मतलब इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें इसने क्या कह रखा है कि अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद दुगुना कर दिया जाए। तार की लंबाई और प्रतिच्छेद, यहाँ तार की लंबाई और अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद को भी दुगुना कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल को भी दुगुना कर रहा है, तो आर क्या हो जाएगा बताइए? आर इज इक्वल टू रो एल की जगह इसको 2L बोल दिया उसने, कर दो, और एरिया को भी डबल कर दो, 2A भी कर दो। जब उसने दोनों को अगर डबल कर दिया है तो यहाँ से देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये तो सेम रह गया, ये पहले जो फार्मूला था वही रह गया। इसका मतलब कि अगर दोनों चीजों को डबल कर रहे हो और तार की लेंथ को भी और उसके एरिया को भी डबल कर रहे हो तो उसके प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। इसका फार्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एल लंबाई को, ए क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल कौन सा? अगर ये वायर है इसके एंड का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी कि अगर सीरीज रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो रिजल्ट मैक्सिमम आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट मिनिमम आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए 1/3 के 3 रेजिस्टेंस लिए हैं इस तरह से, ये रहा एक और यहाँ से फिर एक दो, एक मान लो ये 3, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस लिए, तीनों 1/3 ओम के हैं, 1/3 ओम, 1/3 ओम और ये भी 1/3 ओम।
ठीक है ना। ये 3 रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस हमने बताया था मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, तो यहां से रिजल्ट हमारा मैक्सिमम आएगा। ठीक है। और जब हम इन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में इस तरह से जोड़ते हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 हो गए। इनको यहां से हम लोग पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। पैरेलल में क्या रिजल्ट आता है, मिनिमम आता है। ठीक। तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। ठीक है। तो यहां से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर एस, आर रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा, बताओ 1/3 सीरीज में ऐड कर रहे हैं, प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर के ऐड करो, 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 + 1 + 1 3 बार ऐड करो तो 3 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। तो इसका कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आर एस आएगा सीरीज में, ये आ जाएगा 1 ओम। ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम का फार्मूला मैंने बताया था कि 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 + 1/r2। ठीक है ना। तो अब देखिए 1 यहां से देख लीजिए 1/3 है, इसका भी उल्टा करेंगे तो 1 आना चाहिए ना। तो ये आपका रिजल्ट में आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 1/3, तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपको इस तरह से जोड़ना है, 3 + 3 + 3। ठीक है। तो 1/r की वैल्यू आ जाएगी 3 3 6 3 9, ये 9 आ गई। तो यहां से ये 1/r, इसको आर एस लिख सकते हैं। आर एस का मतलब होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो 1/rs की वैल्यू 9/1 हो गया। तो आर एस की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसको उलट दो, तो उल्टा कर देंगे तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मिनिमम हो गया, ये हो गया हमारा मिनिमम आ गया, और ये आ गया मैक्सिमम। हमसे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम का। देखो कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो अधिकतम 1 है, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस करिए 1/9, तो 1 में से 1/9 माइनस कर दिया। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो एलसीएम तो 9 आ गया, तो 9 1 जा 9 और माइनस का 1, तो 9 - 1 कितना आ गया, 8 और नीचे 9, 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये रहा हमारा बी ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर लेंगे मैथ का कोई। ठीक है ना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।